बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश में आपकी नवंबर माह में होने वाली है। उसमें जो मैट का पेपर होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2020 की हम बात करें तो उसमें जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे गए और ये प्रश्न कभी एक, कभी दो, कभी 5 तक पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना हमारे लिए घातक हो सकता। तो आइए आज हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला अगर प्रश्न आप देखें तो यहाँ पर देखिए 42 के नाम से आया था कि दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बनाती है, यानी इसको अगर देखा जाए तो जल में कैसे दिखेगी। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर जल प्रतिबिंब देखें तो इसका आंसर सी होगा। इसका सी आंसर क्यों होगा आगे मैं आपको डिटेल में पूरा वीडियो बताने वाला हूँ, वहाँ से आप समझ पाएंगे। और मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप उत्तर देखने की आपको जरूरत रहेगी, तुरंत आप आंसर इसका कर लेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आखिर जल प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी वो देखिए ऊपर आपकी लिखी गई है। किसी वस्तु को जल में देखने से जो आभास उत्पन्न होता है उसे ही जल प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हम जब किसी अपनी छाया को अगर जल में देखते होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें एक ही फर्क पड़ता है कि जो आकृति होती है अगर वो ऊपर की ओर ऐसे है तो अगर ये जल है तो ये नीचे की ओर, इसमें दायां या बायां में परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ इतना याद रखना है कि जल आपका जो प्रतिबिंब है उसमें आकृति में ऊपर की वस्तु नीचे तथा नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है। इसमें दाएं और बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप आइए कुछ गिनतियां लिख रहा हूँ। अगर इनको जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो आप 1 को देखिए पलट जाता है, 2 को देखिए नीचे आ गया, 3 देखिए नीचे हो गया, 4 कुल मिला के ऊपर से नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं अक्षरों को देखूं तो आप ए को आप देख रहे होंगे, ए आपका ये उल्टा देखिए ऐसे बन जा रहा है, बी जैसे था वैसे सी, डी और उसके बाद एफ देखिए, एफ चूँकि जब पलटेगा तो ये ऐसे आपका एफ बनता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए जी आपका बदलेगा, एच नहीं बदलेगा, आई और जे में आपको देखिए कैसा परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आइए हम कुछ और चिन्हों को देख लेते हैं जिन्हें आप देख करके थोड़ा सा समझ पाएंगे। जैसे ये देखिए आपके सामने चिन्ह बने हुए हैं जिनको आप ये थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे आप थोड़ा सही करके देख पाएंगे। ये देखिए इस चिन्ह में कोई फर्क नहीं। अब ये देखिए ऊपर था ये वाला, ये देखिए नीचे चला आएगा ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे। ये देखिए इसका कोई फर्क इधर वाला नहीं पड़ेगा। ये वाला देखिए ये पोर्शन चूँकि ऊपर की ओर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बना, अब ये नीचे की ओर चला जाएगा। देखिए ये वाला आधार जो है ये नीचे ऐसे ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे। कुल मिला के आप इनको देखेंगे तो आपके समझ में, अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ अगर देखेंगे इस ब्लैक वाले पोर्शन से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यानी ऊपर का नीचे हुआ है। इसमें कुछ हम चिन्हों को और देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, जिससे आपको प्रश्न करने में कोई कठिनाई ना हो। अब आप ये देखिए, इसके बाद चिन्हों को जरूर देख लीजिए क्योंकि जो प्रश्न होंगे चिन्हों पर आधारित होंगे। ये देखिए ऊपर का नीचे, ये नीचे था ऊपर चला गया। इसमें देखिए डिम्बल ये ऊपर था ये नीचे चला आया है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चिन्हों को देखें तो चिन्ह ये देखिए, ये वाला चिन्ह देखिए ऊपर की ओर चला गया है और ये चिन्ह नीचे की ओर आ गया। ये वाला पोर्शन उठ करके देखिए ऊपर की ओर ऐसे 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 चला गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो इस चित्र को भी आप देख रहे होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आइए, मैं बहुत भूमिका नहीं बनाता और आपको हम 48 प्रश्न लेकर के आए। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो शायद ही आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे आप उस परीक्षा हाल से छोड़ के आएंगे। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई जिसमें आपको लगभग 50 प्रश्न हम लेने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये वाला चित्र बना हुआ है, अब आप इसे जब प्रतिबिंब पे देखेंगे तो ये चित्र आपको कैसा दिखाई पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे ये वाला जो चित्र है ये आपका ऊपर से जब नीचे होता है तो ये पूरा पूरा चित्र ये होगा क्या, ये जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है
ये ऊपर से जब नीचे जाएगी तो ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। ये जो चिन्ह नीचे की ओर ये ऊपर की ओर आता हुआ नज़र आपको आएगा, तो इससे एक का बी यहाँ से हो जाएगा। अगर आप दूसरे की बात करें, अब देखिए यहाँ पर आपको ये पोर्शन देखना त्रिभुज वाला, ये नीचे की ओर आपका ऐसे ये नीचे की ओर चला आएगा। तो देखिए ये तो नीचे की ओर नहीं है, ये तीनों नीचे की ओर, लेकिन इसमें दोनों चिन्ह नहीं है। अब आप यहाँ देखिए दोनों बाहर की ओर चिन्ह भाग रहे हैं, इसमें देखिए अंदर की ओर भाग रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब दूसरे का केवल ए ही हो सकता है। अब आप बात करें अगर तीसरे की, तीसरे प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह नीचे की ओर आता हुआ आपको नज़र आएगा, और वो भी ये पहले वाले भाग में यानी यहाँ पर लगा होगा। यहाँ है नहीं, इसमें है और डी में है, इसका मतलब इसमें भी नहीं है। अब हमारे पास बी और डी दो ही बचते हैं कि इसमें कौन सही हो सकता है, और इसमें माइनस, इधर भी माइनस। अब आप ऊपर चले जाएं तो जब ये ऊपर जाएगा ये वाला चिन्ह देखिएगा, ये वाला यानी जो प्लस है ये सॉरी ये जो वर्ग वृत्त जैसा वर्ग जो बना ऐसे, ये ऊपर रहेगा, और नहीं ये इसका आयत यानी ये तुम्हारा ऊपर था तो ये इधर चला आएगा, और ये ऊपर वाला आपका नीचे चला जाएगा। तो यानी देखो डी में, अब यानी यहाँ से तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये वाला साइन जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो त्रिभुज था ये नीचे चला आएगा ऐसे। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन बन रहा है बिल्कुल। अब आप दूसरा वाला देखेंगे तो बहुत आसानी से आप चौथे वाले को समझ पाएंगे। यानी ये वाला डिम्बल जो है चौथे वाले में, ये वाला जो डिम्बल है देखिए ये नीचे चला आएगा, ये डिम्बल आपका ऊपर चला जाएगा यानी ऐसे। अब ये ऐसी आकृति आपको दोनों यहाँ है, ये है ये नहीं, है ही नहीं, केवल डी में मिल रहा है। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे समझ पा रहे होंगे तो। पांचवें में आप देखिए ये वाला साइन यहाँ चला आएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और ये वाला नीचे चला आएगा, और ये ऊपर से नीचे होगा तो ये ऐसे और ऐसे भी हो जाएगा, और ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये ए के अलावा और कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर आप बात करें 6 की, तो 6 में आप देखें ये वाला साइन बस जहाँ पर इस टाइप के मिले, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि यहाँ पर ये चित्र जैसे आपकी घड़ी चलती है उसके उल्टी दिशा में देखिए ऐसे घूम जाएगा। ये चित्र आपका सी वाला देखिए, दोनों रॉकेट जैसा आपको दिखेगा। जो सी है 6Y में यही आपको मिल जाएगा। रही बात सातवें की, सातवें में भी अब ये देखिए ऊपर से नीचे लाना, तो ये देखिए ये वाला बिंदु आपका नीचे आ जाएगा, यानी ये नीचे चला जाएगा, ऊपर ये एक्स चला जाएगा। ये जो पंचभुज है ये वाला अब आपका ऊपर से यानी ये ऐसे जा कर के ऐसे ऐसे ऐसे, और जो त्रिभुज है वो नीचे आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए के अलावा कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा जो इस चित्र को फॉलो करे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 8वां प्रश्न है। अब आप यहाँ पर इसका अगर आप उल्टा देनी ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो ये पोर्शन आपका ऐसे और ये ऐसा बन जाएगा। ये केवल और केवल बी में बन रहा है, बाकी आपका कहीं नहीं बन रहा है। 9th की अगर हम बात करें तो 9th में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, और जो मैंने बताया था जैसे आपकी घड़ी घूमती है ठीक उसी प्रकार से अब यानी ये वाला लाइन इस साइड आ जाएगी, ये लाइन आपकी ये वाली जो है वो ऐसे आ जाएगी। इस हिसाब से 9 का आपका बी ही सही हो सकता है। रही बात 10th की, 10th में आप देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला ब्लैक वाला जितना है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसी ओर रहेगा, तो ये केवल बी में ही है। बाकी देखो ये इस ओर आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है, ये आ ही नहीं रहा, ये आ ही नहीं रहा, तो केवल बी होगा। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ये भी अगर आपको नहीं आता तब भी आप 100% इन प्रश्नों को जरूर कर लेंगे। अब आपका यहाँ पर चूंकि है तो ये सीधे सीधे ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, तो ये पोर्शन केवल और केवल सी में आ रहा है, तो इसलिए आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12वें में आप देखें ये वाला पोर्शन जो है ये आपका पोर्शन अब आप ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये केवल देखिए सी में देखिए ये ऊपर जब जाएगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा। अगर बात करता हूँ मैं 13वें की, तो 13वें में ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ नीचे आ जाएगा,
तो ये पोर्शन किस चीज़ में नीचे आ रहा है ये आपको देखने की ज़रूरत है। और ये चूँकि जो पलटेगा पूरा तो ये वाला पोर्शन ऊपर की ओर जाएगा लेकिन रहेगा यही। अब ये देखिए इसके अलावा ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिल रहा है जो आपको इसके जैसा मिले। अब देखिए यहाँ पर ये तीर है, ये नीचे आता, इसमें देखिए नीचे तो आया लेकिन दोनों तरफ तीर बन गया, इसलिए केवल ए के अलावा यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं मिल रहा है। रही बात 14वें की, 14वें में भी आप देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन जो है सीधे नीचे आएगा और ये वाला पोर्शन आपका ऊपर। तो 14 में ए के अलावा ऐसा कोई चित्र बन ही नहीं रहा जिसे हम आंसर बता सकें। 15वें में आप जरूर गेस करिए और 15वें का अगर आप आंसर यहाँ से बी अगर आप गेस करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 16 भी आप देखेंगे पूरा नीचे आएगा और इसी के साथ अगर ये आप ए गेस करते हो तो आपका उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब 17 को अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, चूँकि ये जब बदलेंगे भी ऊपर से नीचे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये डी वाला प्रश्न आपका बन जाएगा। रही बात 18 की, तो 18 में भी अगर आप इसको देखेंगे चेंज करके भी तो 18 में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर और ये नीचे, तो यानी ये 18 का बी ही बनेगा। और 19 में अगर आप देखें तो 19 में ये दोनों तीर जो हैं ये आपके नीचे की ओर चले आएंगे और ये जो है ये वाला पोर्शन भी आपका ये नीचे आके रंग जाएगा। तो ये 19 का ए के अलावा मुझे तो नहीं कोई लगता है कि यहाँ पर आपका कोई आंसर बनेगा। अब हालांकि यहाँ पर इन्होंने सी भी उसी तरीके से बना रखा है, लेकिन आप यहाँ प्रश्न हम चूँकि ए लगा चुके हैं तो ए और सी में बहुत अंतर तो मुझे नहीं दिख रहा है और उसमें कुछ बनाना भूल गए, यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त चीज़ें रही होंगी। चलिए 20वें की बात करता हूँ। तो 20वें में ये जो बीच की चीज़ है ये तो आपका चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये वाला इधर चला आएगा और ये वाला ऊपर जाके पलट जाएगा। तो अगर आप 20वें में अगर सी से एग्री करें तो यही आंसर आपका होगा। अगर बात करें 21वें की तो ये देखिए नीचे चला आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ब्लैक पोर्शन जो है वो आपका ऊपर रहेगा। तो 21 में इस हिसाब से मुझे लगता है सी के अलावा अन्य कोई उत्तर आप नहीं बताएंगे। रही बात 22 की, तो 22वें में अगर आप देखें तो ये साइन मैंने बताया था, जब भी आपको ऐसे ये लाइन मिले, अब ये लाइन जो है आपकी कहाँ चली जाएगी, अब ये लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ये लाइन अब आप देखिए 22वें में आपका सी के अलावा आपको कोई आंसर और इनका भी बदलाव रहेगा, तो सी वाला यहाँ से आंसर होगा। अगर आप 23 की बात करें, 23 में भी आपका ये पलट जाएगा ऐसे और ये भी ऊपर पलट जाएगा, लेकिन इसका साइन जो है ये वाला मुंह जो है बदला हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ से 23 का ये आप लगा सकते हैं। 24 को अगर आप देखें तो 24 में ये दोनों पोर्शन ऊपर की ओर चले जाएंगे और लेकिन ये इसके जो साइन है ये इनमें कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं आ पाएगा और ये वाला जो साइन है ये नीचे की ओर आएगा। तो मुझे लगता है 24 का यहाँ बी होगा। अगर आप बात करते हैं 25वें की, तो 25वें का अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है अब ये पोर्शन ऐसे घूम के आएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये आपका डी वाला ही उत्तर बनता है, इसके अलावा आपका कोई उत्तर नहीं बन रहा। रही बात 26 की, तो 26 में भी अगर आप देखें तो इसमें तो कोई बदलाव इस वाले पोर्शन में आने वाला नहीं है, हालांकि सभी में यही है। अब ये वाले दोनों जो पोर्शन है आपके अगर बदलते भी हैं तो अब आप देखिए इन दोनों के बदलने से तो कुछ बदलेगा नहीं भाई। हाँ ये जो है जब ऊपर से नीचे जाएगा और ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये वाला जो साइन इस ओर है ये ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा और ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये 26 का ए यहाँ से बनता हुआ नज़र आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये दो प्रश्न चित्रों वाले हैं 27 और 28, ये आपको घर के लिए दिए जा रहे हैं। 27 और 28 आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर आपको सी लगे तो सी लिख दीजिएगा और 28 में अगर आपको ए या बी जो आंसर लगे वो आप आंसर हमें लिख करके जरूर भेजिएगा, जिससे ये पता चल सके कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। अब आप देखिए हम कुछ बात ऐसी करेंगे जो हमारे अक्षरों पर आधारित होंगे। अब आप MNOP अगर आप इसको जल में देख रहे हो तो जल में देखने पर होता है कि हमने बताया था ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है।
और इस हिसाब से देखिए पी भी बदलता नीचे आता, तो इसका मतलब केवल और केवल सी के अलावा कोई आंसर ऐसा आपको नहीं दिखेगा। अब आप यहाँ पर सी देख रहे होंगे, मैंने वहाँ पे कुछ अक्षरों का बताया भी था। तो 30 में जो है आंसर कौन हो सकता है, अब आप इसका पलटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डी भी आपका पलटने में दिक्कत नहीं, ई में नहीं, एफ लेकिन पलटने में दिक्कत आएगी, ये उलट जाएगा, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर आप बात करें 31 की, तो 31 में अगर आप देखें तो इसमें बदलते ही नहीं है, एच भी नहीं बदलेगा, आई भी नहीं बदलेगा, डी भी नहीं बदलेगा, और जो ई है ये आपका ई यहाँ से बदल जाना चाहिए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ आपकी बदलनी चाहिए। तो ये आंसर आपका बी में, डी तो नहीं बदलेगा आपका पलटने पर, ये और सी भी लेकिन नहीं बदलेगा, तो सी डी, और फिर ये डी नहीं बदल रहा, ये भी दिक्कत है। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, ये वाला गलत छप गया है, इसका मतलब ये ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ पर डी वाला आप लगाइएगा। अगर आपका 32 का देखा जाए तो 32 का अगर आप देखें तो देखिए सी आपका यहाँ से नहीं बदलेगा, ओ भी नहीं, और ई भी आपका नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब ये ही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब के को जब आप देखेंगे 33वें में, तो के भी आपका पलट भी जाए तब भी नहीं, ए भी नहीं बदलेगा और के भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ से डी वाला आंसर आपका मिल जाएगा, चूँकि एज इट इज उतार देना है आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पर 34वां प्रश्न, 34 में देखिए आर जो है आपका बिल्कुल पलट जाएगा, ई आपका नहीं पलटेगा, सी भी नहीं पलटेगा, हाँ आर आपका उल्टा हो जाएगा, यू भी उल्टा हो जाएगा, और आई और टी तो उल्टा होगा ही। तो देखिए टी इसमें भी उल्टा है, इसमें भी, ये दोनों होने के चांस नहीं है, ये आर बदलेगा और ई नहीं बदलेगा, सी जो है सी बदल जाएगा, आर, लेकिन आर आपका उलट के ये आर उस साइड को जाएगा, तो बी वाला ही यहाँ पर आंसर सही होगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ से 35 की, तो 35 में आपका यहाँ पर जो 35 प्रश्न है, तो इसमें ए जो है वो पलट जाएगा, तो ए सब में पलटा है, सी नहीं पलटेगा, तो सी देखिए इसमें पलटा दिया इन्होंने, तो ए तो नहीं हो सकता, चलिए ओ नहीं बदलेगा, और यू, हाँ यू जो है वो पलट के आएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, और एस जो है वो भी ऐसे रहेगा, टी जो है ये बदलेगा, तो टी जब बदलेगा तो इसमें यू इन्होंने नहीं बदला, ये भी नहीं हो सकता है, हाँ तो टी देखिए ये टी बदल गया, इसमें इन्होंने टी नहीं बदला, तो यहाँ से 35 का आपका ए वाला प्रश्न सही हो जाएगा। रही बात 36 की, 36 का आपका डी होगा, आप देख लीजिएगा, और 37 का आपका यहाँ से ए होगा, पी डब्ल्यू बहुत बड़ा हो रहा है, और 38 यहाँ पर देखिए पहले यू बना है, अब आप यू को अगर देखें तो यू तो बदलेगा, 4 भी इसमें बदलेगा, पी भी बदलेगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपको 38 में मिलेगा। 39 को आप करिएगा और इसका आंसर आपको डी वाला बदला हुआ मिलेगा। चलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब 40वां अगर आप देखेंगे तो 40 में यहाँ पर बी मिलेगा, और अगर 41 में देखें तो यहाँ से आपको सी मिलेगा, और अगर आप यहाँ से 42 देखेंगे तो ये डी वाला आपको मिलेगा। ये देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आएगा, तो आपका यहाँ से आंसर डी मिलेगा। अब छोटे अक्षरों को अगर देख लें तो डब्लू, तो चूँकि डब्लू है तो बदलेगा ही बिल्कुल, और यहाँ पर आर है, ये भी आपका पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ओ नहीं बदलेगा, टी बदल जाएगा और ई बदल जाएगा, उस हिसाब से 43 का सी हो जाएगा। 44 में अगर आप देखें 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक लेकिन आपका बदल जाएगा, तो एक इन्होंने बदले नहीं, इसमें है ही नहीं, और 2 बदलेगा, इसमें भी बदल रहा है, 3 भी बदलेगा, लेकिन इसमें 4 इन्होंने बदला, तो यानी यहाँ से डी वाला आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब देखिए 45 वाला, 45 आप अपने घर से करिए, 46 करिए, 47 करिए, 48 करिए, और 48 तक आप प्रश्न करिएगा। कुल मिला के ये अच्छे से प्रश्न थे, आप 4-5 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, जिन्हें आप करिए। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपके पसंद जरूर आएंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये प्रश्न नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी प्रश्न को मान लेते हैं, आपके सामने ये लिखा है CODE। अब आप करेंगे क्या, इसको खूब आप दोहराएंगे,
ऐसे दोहराने के बाद उस पन्ने को बस आप ऊपर से नीचे की ओर पलट दीजिएगा। जो चीज़ ये बन रही है, जिसकी बनेगी पलटने से 100% आपको उत्तर वहाँ मिल जाएगा। यानी यहाँ पर करना है कि जो भी आपको जिस चीज़ का भी आपको देखना है, आप उस प्रश्न को सपोज करिए जैसे आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से खूब रंग लीजिएगा ऐसे ऐसे गाढ़ा गाढ़ा, और इसको ऊपर से नीचे को पन्ने को फोल्ड करिएगा। जैसे ही आप इसे जो है फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद आपके सामने जब आप इसे देखेंगे और आपको जो आंसर उसमें छपा होगा कि भाई ऐसे है आपका, मतलब 0 है, जो 1 है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे छपा होता ना, ये ऐसे, और जो 2 है वो आपका ऐसे, और 3 आपका ऐसे, और 4 जो है वो आपका ऐसे ऐसे। तुरंत आपको वहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा और तुरंत आंसर को क्लिक कर दीजिएगा। तो ये थी आज की छोटी सी ट्रिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।